आज यहाँ पर संविधान सम्मान समारोह के उपलक्ष्य में जो है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है यहाँ पर पहुँचते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी को यानी श्रद्धांजलि अर्पित करना, उनकी जयंती पर याद करना, वैसे तो कोई एक वर्ष का नहीं है, तो युग युग तक उनको याद किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। मैं हूं आपके साथ दीपाली धीमान। सीधी तस्वीरें आप देख पा रही हैं हैबतपुर से, जहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज यहां पर संविधान सम्मान समारोह के उपलक्ष्य में जो है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है यहाँ पर पहुँचते हुए आपको तस्वीरों में नज़र आ रही हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जनता को संबोधित करते हुए तस्वीरों में नज़र आ रही हैं। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर नीलोखेड़ी के विधायक भगवान दास कबीरपंथी जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। करनाल की मेयर रेणु बाला गुप्ता को आप भी तस्वीरों में देख सकते हैं और तमाम भाजपा के सभी नेता जो हैं यहाँ पर पहुँचे हैं और हज़ारों की संख्या में दलित समाज के लोग जो हैं वो आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और दलित समाज के तमाम उन सभी लोगों को आज यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अपने समाज का नाम रोशन किया है। ऐसे में आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है आज यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहिब जी की मूर्ति को जो है श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हैं। और आप देख सकते हैं पुष्प अर्पित करने के बाद जो है यहाँ पर तमाम भाजपा के नेताओं से मिलते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर आपको तस्वीरों में नज़र आ रही हैं। साथ ही आप देख सकते हैं करनाल के मेयर रेणु बाला गुप्ता जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिला अध्यक्ष जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कृष्ण लाल पंवार जो है कैबिनेट मंत्री, वो भी आपको तस्वीरों में यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं भाजपा के तमाम नेता जो हैं आज इस कार्यक्रम में पहुँचे हैं और बहुत सारे यहाँ पर दलित समाज के लोगों को ऑनर किया जाएगा जिन्होंने अपने समाज का नाम रोशन किया है, अपने समाज का परचम लहराया है। आप ये सीधी तस्वीरें देख पा रही हैं हैबतपुर के मिलन पैलेस से। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवान दास कबीरपंथी जो हैं नीलोखेड़ी के विधायक केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को पुष्प देकर जो है उनका अभिनंदन करते हुए तस्वीरों में नजर आ रही हैं। मनोहर लाल खट्टर आज पहुंचे हैं जहां पर आपको बता दें संविधान सम्मान समारोह का जो है यहाँ पर आयोजन किया गया है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब को जो है आज यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर नीलोखेड़ी के विधायक भगवान दास कबीरपंथी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। करनाल के मेयर रेणु बाला गुप्ता जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और तमाम भाजपा के नेताओं द्वारा जो है उनका सम्मान किया जा रहा है, पगड़ी पहनाकर जो है उनका सम्मान किया जा रहा है। तस्वीरों में आप तमाम भाजपा के नेताओं को देख सकते हैं और यहाँ पर संविधान सम्मान समारोह जो है आयोजित किया गया है और जिसमें आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर तमाम भाजपा के नेताओं द्वारा जो है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को यहाँ पर जो है उनका सम्मान किया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है भव्य तरीके से। और यहाँ पर सैकड़ों हज़ारों की संख्या में तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हैं। और आप देख सकते हैं तमाम आपको एक मंच पर भाजपा के सभी नेता यहाँ पर नजर आ रहे हैं। नीलोखेड़ी के विधायक भगवान दास कबीरपंथी जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम भाजपा के नेताओं द्वारा जो है मनोहर लाल खट्टर को यहाँ पर पगड़ी पहनाकर और उन्हें सराफा पहनाकर जो है भव्य तरीके से जो है उनका स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर दलित समाज की बेटे जो कि हाल ही में अधिकारी लगी है उन्हें जो है यहाँ पर आशीर्वाद देते हुए और यहाँ पर स्मृति चिन्ह देते हुए यहाँ पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और आप साथ ही देख सकते हैं यहाँ पर दलित समाज के ये क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपने समाज का नाम रोशन किया है, उन्हें भी यहाँ पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है सराफा पहनाकर और यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा चिन्ह जो है देकर यहाँ पर उन्हें सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं संविधान सम्मान समारोह में जो है विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण भी पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर स्मृति चिन्ह देकर जो है हरविंदर कल्याण का अभिनंदन किया जा रहा है। पुष्प देकर जो है यहाँ पर तमाम लोगों द्वारा जो है विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण का अभिनंदन किया जा रहा है।
क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? उस दिन प्रधानमंत्री खुद आए, आज आपने कार्यक्रम किया। देखिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी को यानी श्रद्धांजलि अर्पित करना, उनकी जयंती पर याद करना, वैसे तो कोई एक वर्ष का नहीं है, तो युग युग तक उनको याद किया जाएगा। उन्होंने काम ही इतने किए हैं। उन्होंने संविधान के अंदर जो एक वैश्विक मूल्यों को लेकर के जिस प्रकार का उसके अंदर उल्लेखित किया है, वो हमेशा याद रखा जाएगा और हमेशा उस सिद्धांतों के साथ खड़े रहे हैं। और कांग्रेस ने जब उनकी बात ना मानी तो उसके बाद उन्होंने त्याग पत्र भी दिया। उन्होंने महिलाओं के संपत्ति के अधिकार को उससे उठाया, उन्होंने समानता का अधिकार उसमें दिलवाया। अगर मैं देखूं तो संविधान की धारा 14, 15, 16 ये अगर रखी गई तो उनके यानी विचार के अनुरूप रखी गई, जिसके अंदर सबको समानता का अधिकार है, बिना किसी भेदभाव के समाज आगे बढ़े। उन्होंने कमज़ोर वर्गों के लिए जो रिजर्वेशन की बात की, एक बहुत बड़ा ऐसा पहलू था जो समाज को बहुत आगे लेकर के आ रहा है, ताकि मुख्य धारा में ये सारा पिछड़ा समाज, अनुसूचित जाति समाज, ये सब मुख्य धारा में आ सके। मुर्शिदाबाद में सर हिंसा बढ़ रही है सर, वहाँ पे आपको नहीं लगता कि बड़ा दुखद है, लेकिन इसमें निश्चित रूप से कुछ लोगों का, ताकतों का हाथ उसके पीछे है। वो मेरी पहचान में आ रहा है। केंद्र सरकार उसको देख रही है, हमारे होम मिनिस्टर स्वयं उसको नज़र रखे हुए हैं। हम ऐसी किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो यहाँ समाज में अशांति पैदा करें और गलत प्रकार से प्रचार करके लोगों को उकसाएं, ये बर्दाश्त नहीं किया। कांग्रेस ईडी के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन कर रही है सर। कांग्रेस तो क्या खिसियाई बिल्ले खंबा नोचे, ये उस प्रकार की हालत है। क्योंकि जिस प्रकार के पाप उन्होंने किए हैं, जिस प्रकार के मिसकंडक्ट उनका रहा है अपने शासनकाल में, वो चीज़ें जब सामने आ रही हैं और सामने आ रही हैं तो वो कुछ भी करेंगे, कानून अपना काम करेगा, कहीं किसी प्रकार का कोई इसमें ढिलाई नहीं बरती जाएगी। गरीबी के अंदर रहते हुए, अभावग्रस्त होते हुए, उन विपरीत परिस्थितियों के अंदर 32 डिग्रियां लेने का काम किया। 8 भाषाओं में उनकी महारत थी और वो समय समय पर आजादी से पूर्व और आजादी के बाद भारत सरकार में मंत्री के पद पर भी रहे। बाबा साहब की वो शख्सियत थी कि अंग्रेज भी उनका लोहा मानते थे। जब देश आजाद हुआ तो उस समय में एक विषय था और अंग्रेज तो इस बात को खुलकर कहते थे कि देश आजाद तो हो रहा है परंतु आगे चलेगा कैसे। ऐसे समय में एक कमेटी का गठन हुआ, जिस कमेटी ने उस संविधान को बनाने का काम किया, जिसके चेयरमैन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारत माता के एक भी नहीं रहना चाहिए जिसका हाथ ना उठे। खास करके हमारी ये बहनें माताएं बैठी हैं, इनको भी जरा सबको जोर से बोलना है। भारत माता की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मित्रों, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि मुझे कोई यहाँ खतरा है कोई खतरा नहीं है तो फिर ये सिक्योरिटी वाले यहाँ क्यों खड़े हो गए भाई? चलो जाओ, तो पीछे जाओ, मेरे बीच में खड़े हैं, पीछे जाओ। ये सब मेरे साथी, मेरे रक्षक है भाई, इनसे ज्यादा कोई रक्षा नहीं कर सकता मेरी। आज मित्रों, हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती का कार्यक्रम मनाने के लिए आए हैं। ये बात है कि जो प्रचलित है 14 अप्रैल को उनका जयंती का कार्यक्रम होता है, लेकिन 14 अप्रैल का दिन हमको पता है कि अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हरियाणा में 2 स्थानों पर बड़ा कार्यक्रम था, जिसमें मोदी जी ने आके स्वयं बाबा साहब के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित की थी। एक हिसार में था, जहाँ एक बड़ा प्रोजेक्ट हरियाणा का अपना एयरपोर्ट, इसका
उद्घाटन हुआ था। और दूसरा यमुनानगर में, जहां हमारे बिजली विभाग का एक ताप घर, एक प्रोजेक्ट 800 मेगावाट का थर्मल प्लांट, इसका शिलान्यास किया गया। इसलिए इस कार्यक्रम को आगे कुछ दिन बाद मन में विचार आया कि हमें भी एक दिन बाबा साहब के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। तो मोदी जी ने खत्म किया। एक तरफ तो वो मुस्लिम महिलाओं के बारे में सोचते हैं कि इनको गुजारा भत्ता नहीं दिया जाएगा, और एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री सोचते हैं कि नहीं, मुस्लिम महिलाओं को भी सब महिलाओं के नाते जो अधिकार है, बाबा साहब ने महिलाओं के अधिकार के लिए एक बार हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर एक संशोधन करने के लिए प्रस्ताव रखा था, और ये 1955 में रखा था। 1955 में जो राज्यसभा के सदस्य थे, पार्लियामेंट ने यानी कांग्रेस का बहुमत था, उन्होंने उस एक्ट को पास नहीं किया, और जब उन्होंने एक्ट को पास नहीं किया, बाबा साहब ने तुरंत वहां से राज्यसभा से रिजाइन कर दिया था। मालूम होना चाहिए, बाबा साहब ने कहा महिलाओं को अधिकार पूरे मिलने चाहिए। तो कहां ही मुकाबला करते हैं बाबा साहब की सोच का। आज वक्फ बोर्ड का एक जो संशोधन किए गए, उसमें कहते संविधान को और खत्म कर दिया, संविधान के अनुरूप नहीं किया। अरे भाई, बाबा साहब को पूरा पता है कि मुस्लिम समाज इस देश के हित में कहां है, अहित में कहां है। देश के विभाजन का उन्होंने विरोध किया था, उसमें देश के विभाजन के हक में नहीं थे, लेकिन मुस्लिम लीग उन्होंने देश के विभाजन का रास्ता बना लिया। आज हम दावे से कह सकते हैं कि कहीं संविधान में वक्फ का अधिकार नहीं है। वक्फ को अगर संशोधित किया गया है, तो जो अधिकार एक महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए मुस्लिम समाज में होने चाहिए, अनुसूचित जाति की जो जमीनें वक्फ के नाते कभी भी ले ली जाती थी, अब उस संशोधन के हिसाब से अब जमीनें को ले नहीं सके। मित्रों, ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान, इस विषय पर जो चर्चा है सारे देश में हो रही है। पार्लियामेंट में पहला ये कानून है कि 13 घंटे लगातार लोकसभा में, 13 घंटे 5 मिनट राज्यसभा में, कोई आज तक के स्वतंत्र भारत के इतिहास में नहीं है जिसके ऊपर 26 घंटे 5 मिनट की चर्चा हुई। पहला एक अधिकार है। खूब सोच समझ के सबको मौका दिया, सबने बोला, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी और उसकी भी 50 से ज्यादा मीटिंग हुई। इससे बड़ा लोकतंत्र तरीका नहीं हो सकता है। मित्रों, विषय बहुत है जो कि आप सब लोग काफी देर से बैठे हैं। मैं तो इतना ही कह सकता हूं, जैसे पूर्व में बताया गया कि पिछड़ा समाज, गरीब समाज, अनुसूचित जाति का समाज, पिछड़े वर्ग का समाज, इसके समर्थन में हरियाणा सरकार में हमने भी पिछले 10 साल में बहुत काम किए।